नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। अंबानी, अदानी सब देखते रह गए, लेकिन इलॉन मस्क से किसने डील कर ली? स्टारलिंक को लेकर भारती एयरटेल। जी हाँ, मैं ये अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये खबर आज के वेबसाइट्स में अभी कुछ ही घंटे पहले आई है कि एयरटेल ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड दैट इट हैज साइन्ड एन एग्रीमेंट विद इलॉन मस्क्स स्पेसएक्स टू ब्रिंग Starlink's high-speed internet services to Bharti Airtel customers in India. अभी तक सब ये अनुमान लगा रहे थे कि शायद रिलायंस को ये प्रोजेक्ट मिलेगा, इलॉन मस्क रिलायंस के साथ कोई संधि करेंगे और किसी तरीके का अग्रीमेंट होगा, लेकिन भारती एयरटेल ने दरवाजे के पीछे से या पर्दे के पीछे से कैसे इलॉन मस्क से ये डील साइन कर ली है, किसी को पता नहीं है। This is the first agreement to be signed in India, which is subject to SpaceX receiving its own authorization to sell Starlink in India. और मैं चाहती हूँ कि वो एयरटेल की मैं प्रेस रिलीज को आपको दिखाऊं, जिसमें कि ये साफ साफ लिखा हुआ है और आपको उससे पता चलेगा कि ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन भारती एयरटेल के तरफ से ही आया है। और अगर इस ट्वीट को हम प्ले करें, अगर वो ट्वीट रेडी है तो कैन वी प्ले द ट्वीट। ये एयरटेल अनाउंसेस, ये भारतीय एयरटेल की तरफ से ये पोस्ट है। एयरटेल अनाउंसेस एन एग्रीमेंट विद स्पेसएक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक्स high speed internet services to its customers in India. This is the first agreement to be signed in India, which is subject to SpaceX receiving its own authorizations to sell Starlink in India. It enables Airtel and SpaceX to further explore how Starlink can complement and expand Airtel's offerings, and how Airtel's expertise in the Indian market complements SpaceX's direct offerings to customers, consumers and businesses. तो ये ट्वीट है जो भारती एयरटेल की तरफ से आया है, उस ट्वीट को मैंने आपको पढ़ दिया है। लेकिन ये कितना बड़ा धक्का है अंबानी के लिए, ये कितना बड़ा धक्का है अदानी के लिए। ये देखिए किस तरीके की जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स है, अब ट्रंप ने सारे कॉर्पोरेट्स को एक साथ लड़ा दिया है। अब जो गोपाल विट्टल है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द भारती एयरटेल, उन्होंने ये कहा है कि वर्किंग विद, मैं इनको कोट कर रही हूँ, working with SpaceX to offer Starlink to Airtel customers in India is a significant milestone and further demonstrates our commitment to next generation satellite connectivity. This collaboration enhances our ability to bring world class high speed broadband to even the most remote parts of India, ensuring that every individual, business, and community has reliable internet. Starlink will complement and enhance Airtel's suite of products to ensure reliable and affordable broadband for our Indian customers. और उसी तरीके से ग्विन शॉटवेल जो कि प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं स्पेसएक्स के, उन्होंने क्या कहा है इसको भी ध्यान से सुनिए। We are excited to work with Airtel and unlock the transformative impact Starlink can bring to the people of India. We are constantly amazed at the incredible and inspiring things that people, businesses, and organizations do when they are connected via Starlink. The team at Airtel has played a pivotal role in India's telecom story, so working with them to complement our direct offering makes great sense for our business. अब जो इलॉन मस्क का जो टेस्ला है, वो भी इस समय आंखें गड़ा के बैठा है कि किसी तरीके से इंडिया में उनको एंट्री लेनी है और उनको पहला अपना शोरूम मुंबई में खोलना है। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से इलॉन मस्क ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया है। अंबानी और अदानी देखते ही रह गए, भारती एयरटेल ने बाजी यहाँ पर मार ली। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये खबर कितना बड़ा अजूबा है, सरप्राइज है, शौक है, और किसके लिए कितना बड़ा शौक है, आज क्या करेंगे लोग? जी जी, ये खबर पढ़ते ही ना मुझे, हम लोग थोड़ा पुराने ज़माने के हैं, पुराने ज़माने के एक बहुत मशहूर गायक थे तलत महमूद, उनका एक बहुत फ़ेमस गाना है, जाएँ तो जाएँ कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भले इस दिल की जुबां। सबसे पहले तो ये स्टारलिंक क्या है, मैं जनगण मन के दर्शकों को बता दूँ कि दुनिया भर में, भारत में जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो भले आपका फ़ोन मोबाइल डिवाइस से चलता हो, लेकिन भारत में जो इंटरनेट आता है,
वो समुद्र के नीचे केबल से आता है और वो या तो मुंबई में लैंड करता है या तो चेन्नई में लैंड करता है। उसके बाद वो सर्व होता है तो आपके फोन पे भले वो इंटरनेट पहुंच जाए बिना तार के, लेकिन भारत में जो इंटरनेट आता है लैंड करता है वो समुद्र के नीचे के केबल से आता है। इसको चेक करना है तो आप कोई अपने गूगल पे जाइए और खाली अपने फोन में स्पीड टेस्ट करके डालिए, वो स्पीड टेस्ट दिखाएगा तो दिखा देगा कि आपका सर्वर चेन्नई का है या मुंबई का है। चेन्नई या मुंबई दो ही चीज दिखाता है। तो दूसरी तरफ अभी जो इलॉन मस्क ने स्टारलिंक शुरू किया है, वो स्टारलिंक अंडर सी केबल की जरूरत नहीं है। इलॉन मस्क की अपनी स्पेसएक्स नाम की कंपनी है, उनके 7,000 छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं जो कि सीधे इंटरनेट स्पेस से ही देना शुरू करेंगे। 100 देशों में इलॉन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है। तो ये तो मैंने बता दिया कि लोग समझ में आ जाए कि इंटरनेट का खेल क्या है। हुआ ये है कि ट्रंप का टैरिफ वार अपनी जगह पर है, ये अब ट्रंप का पूंजीवाद बनाम मोदी जी के दोस्तवाद के बीच में एक युद्ध का रूप लेने वाला है। क्योंकि पूंजीवाद में हर व्यापार को लाभ होता है, लेकिन नेपोटिज्म या दोस्तवाद में खास व्यक्ति को लाभ दिलाया जाता है। भारत सरकार के अडानी अंबानी प्रेम ने देश के बाकी उद्योगपतियों में अब एक व्यापार वार शुरू करवा दिया है और इसमें उसकी उनकी मदद कर रहा है ट्रंप का विशुद्ध फायदावाद का सिद्धांत। ट्रंप का एक ही सिद्धांत है, हर मामले में अमेरिका को फायदा दिलवाना। तो ट्रंप के दाहिने हाथ जो है मस्क, उनका भी अपना उनका उनका उद्देश्य है कि उनका अपना स्टारलिंक वो उसी को बेचेंगे जो उनकी कंपनी को मुनाफा देगा, अपना पराया का कोई पक्षपात नहीं करेगा। हम सबने देखा कि मोदी जी ट्रंप के बाद मस्क से मिले थे, वो जब वाशिंगटन गए थे तो पहले वो ट्रंप से मिले थे, बाद में मस्क से भी मिले। ट्रंप का ध्यान तेल पर है, मस्क का ध्यान इंटरनेट पर है। मोदी जी और ट्रंप के जॉइंट स्टेटमेंट में ट्रंप ने मोदी जी से लिखवा लिया कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक बनेगा। इधर मस्क ने भी तो बोला होगा कि मेरे स्टारलिंक इंटरनेट को भारत में जगह चाहिए। तो अब मोदी जी के नंबर एक खास, मोदी जी के जो नंबर वन खास हैं अदानी, वो न तो पेट्रोल में है और न तो इंटरनेट में है। अदानी तो सौर ऊर्जा में है, कोयले से बिजली में है, बंदरगाह में है और खाने के तेल में है। तो पहले जैसे अदानी जी को मोदी जी ऑस्ट्रेलिया, केनिया, श्रीलंका या बांग्लादेश का ठेका तो नहीं दिलवा सकते। तो अब जो अमेरिका से तेल और इंटरनेट आएगा, उसके लिए मोदी जी ने अपने नंबर दो खास को पकड़ा वंतारा नाम की जगह पर। क्योंकि अडानी भले तेल और इंटरनेट में ना हो, पर रिलायंस का पेट्रोल बंक भारत भर के हर रोड पर है और जियो का फोन भारत के हर तीसरे भारतीय के पास है। पर मोदी जी भूल गए कि अमेरिका में पूंजीवाद चलता है, दोस्तवाद नहीं चलता। तो भारत की दूसरी इंटरनेट कंपनी एयरटेल जो है, उसने अमेरिका के पूंजीवाद का फायदा उठाया और अंबानी से पहले मस्क के साथ मिल लिया और उनके फायदे की एक साइड डील कर ली। उन्होंने एक साइड डील कर ली, साथ में एग्रीमेंट में यह भी लिखवा लिया कि स्टारलिंक का इंटरनेट एयरटेल भारत में तभी देगा जब मस्क भारत सरकार से स्टारलिंक को भारत में फैलाने का लाइसेंस प्राप्त कर लेगा। आप उस ट्वीट में देखिएगा, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इट इज स्टारलिंक्स जॉब टू गेट रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब होगा ये कि मोदी मस्क मीटिंग में जो तय हुआ है, उसके अनुसार मस्क भारत सरकार से स्टारलिंक का लाइसेंस मांगेगा। भारत सरकार यदि वो लाइसेंस दे देती है तो एयरटेल को फायदा हो जाएगा और अंबानी जी के हाथ में हवा रह जाएगी, फिर अंबानी चुप कैसे बैठेंगे। अब दूसरी तरफ यदि भारत सरकार मस्क को लाइसेंस देने से मना कर देती है तो ट्रंप के दाहिने हाथ है मस्क, वो भारत सरकार पर वादा खिलाफी के बहाने कान ऐंठना शुरू करेंगे। मोदी सरकार जाए तो कहां जाए, इधर कुआं उधर खाई, आगे ट्रंप पीछे अंबानी, सांप छुछुंदर की हालत बना के रखी है अब की बार ट्रंप सरकार ने 56 इंची विश्वगुरु प्रधान जी की। यही हुआ है और यही होने वाला है। जो कॉर्पोरेट वॉर है सिद्धार्थ, इसको कैसे देखा जाए? अब इसमें क्या रिलायंस बाजी मार नहीं पाया या रिलायंस की बातचीत नहीं हो पाई? भाई मुकेश अंबानी तो ट्रंप के शपथ ग्रहण में भी गए थे, उस समय भी लोग अटकलें लगा रहे थे कि भाई स्टारलिंक की तो वो बातचीत करके आ गए हैं। अब यहाँ पर तो सब उल्टा खेल हो गया कि शपथ ग्रहण से वो भी आ गए, न मोदी को कुछ मिल रहा है न रिलायंस को कुछ मिल रहा है। अदानी को छोड़ दीजिए, अदानी के खिलाफ तो केस चल रहा है और यहाँ पर नए कॉर्पोरेट राजा दिख रहे हैं, वो भारतीय एयरटेल दिख रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्या मोदी जी को भी पता है कि मोदी जी क्या अनभिज्ञ है इन सब चीजों से? क्या मोदी को पता है कि इलॉन मस्क क्या डायरेक्टली कुछ डील्स यहाँ पर कर रहे हैं?
या ऐसा हो सकता है कि भारत की सरकार को कुछ पता ही ना हो? देखिए, भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने और बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम ने समझा नहीं है कि पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद का उन्होंने मतलब निकाल लिया है नेपोटिज्म, कि हम कुछ किसी खास दोस्त को कुछ व्यापारिक लाभ दिलवा देंगे। हम अडानी को केनिया में ठेका दिलवा देंगे, हम अडानी को ऑस्ट्रेलिया में कोल का ठेका दिलवा देंगे। ये क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म नहीं है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है, पूंजीवाद का मतलब होता है, आपका अगर व्यापार है तो हर व्यापार को लाभ होना चाहिए। तो अमेरिका जब, हमको पता है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। कैपिटलिस्ट कंट्री मतलब पूंजीवाद की कंट्री है। वो वही डील करेगा जो उसको लाभ होगा। तो अभी तक भले अंबानी जी उनके शपथ ग्रहण में गए होंगे, वो सब अमेरिका करेगा, किसी को शपथ ग्रहण में आने से मना नहीं करेगा, लेकिन वो बिजनेस डील उससे करेगा जो उसको लाभ का फायदा देगा। तो इधर मस्क के साथ मोदी जी बैठ के तो आ गए, उनके बच्चों को के साथ गोदी में खेल के तो आ गए, लेकिन डील की कोई फाइनलाइजेशन नहीं की, क्योंकि मोदी जी को तो डील करना नहीं था। मोदी जी तो डील कर नहीं सकते, उसको तो कोई ना कोई इंटरनेट की कंपनी को करना था। और यहां पर आके वो वनतारा में समय बिता रहे थे। वनतारा में जब मोदी जी शेर के साथ खेल रहे थे और अंबानी जी सांप के साथ मोदी जी को खिलवा रहे थे, तब तक पीछे से चले गए भारतीय एयरटेल के मित्तल जी और बात करके आ गए मस्क से और एक अच्छा डील कर लिया। उन्होंने मस्क को लाभ दिखाया होगा, मस्क ने वो डील कर लिया। अब दिक्कत ये आने वाली है कि आप किसी चीज को अगर गलत समझ के बैठे हैं, आप पूंजीवाद का मतलब अगर समझे हैं कि हम केवल कुछ पूंजीपतियों को लाभ दिलवाना पूंजीवाद है, तो वो पूंजीवाद नहीं है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि हर व्यापार को, आपने अगर कोई व्यापार शुरू किया है तो उस व्यापार को लाभ पहुंचना चाहिए। तो मस्क जो हैं या ट्रंप जो हैं, वो लाभ का सौदा कर रहे हैं, वो अपने पराये का सौदा नहीं कर रहे हैं। जैसे हमें पता है कि अगर अमेरिका में डाउ जोन्स गिर रहा है, जैसे आज अमेरिका में डाउ जोन्स वॉल स्ट्रीट गिरा, तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि ट्रंप अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, टेस्ला टेस्ला के भी शेयर के भाव गिर गए, ट्रंप के भी काफी सारे कंपनियों के भाव गिरे होंगे, तो वो इस तरह के गिरने बढ़ने को माइंड नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि मुझे अमेरिका को फायदा पहुंचाना है, मेरे व्यापार को लाभ पहुंचाना है। मेरे व्यापार को लाभ अगर पहुंचाना है तो कहीं पर हानि भी होगी, तो हानि के लिए वो तैयार हैं। तो अमेरिका जो पॉलिसी लेके चल रहा है वो कैपिटलिज्म की पॉलिसी है, वो नेपोटिज्म की पॉलिसी नहीं है। भारत सरकार और बीजेपी का इकोसिस्टम समझा है कैपिटलिज्म का मतलब कुछ कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाना कैपिटलिज्म है, कुछ कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाना कैपिटलिज्म नहीं होता है। कैपिटल अपने आप में जो पूंजी होती है, किसी ने भी कोई काम शुरू करने के लिए अगर पूंजी लगाई है तो उसका लाभ मिलना कैपिटलिज्म है। यहां पर नहीं तो स्टारलिंक ने, मस्क ने रिस्क लिया जी। नहीं तो जो अभी पीयूष गोयल गए हुए थे वॉशिंगटन, तो क्या वहां पे ये भारतीय एयरटेल की डील करके आए हैं? अब तो इमीडिएट सवाल यही होता है कि भाई भारतीय एयरटेल की डील हो गई। अब रिलायंस भी 10 सवाल मोदी जी से पूछेंगे कि भाई आपका कॉमर्स मिनिस्टर वहां गया था, डील किसके किसके साथ हो गई पता नहीं। अब क्या मतलब ये कौन सी एक युद्ध छिड़, क्या कॉर्पोरेट युद्ध अब एक बड़ा छिड़ने वाला है भारत में? अदानी बनाम भारत में रिलायंस। बिल्कुल, जी। या पिछले 10 साल से भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं, वो व्यापार की नीतियां नहीं है, पूंजीवाद की नीतियां नहीं है, कुछ पूंजीवादियों की नीतियां हैं। तो अगर एक रामायण में एक छोटा सा कहावत है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो भारत में ऐसा तो नहीं है ना कि अंबानी और अदानी के अलावा बाकी उद्योगपति नहीं है। एयरटेल भी उद्योगपति है, टाटा भी उद्योगपति है, बिरला भी उद्योगपति है, बजाज भी उद्योगपति है। ऐसे में अगर पिछले 10 साल से मोदी सरकार केवल 2 उद्योगपतियों के पक्ष में रहे और बाकी उद्योगपतियों का अनदेखा करे, तो बाकी उद्योगपति भी तो अपना उद्योग कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे। उन्होंने सोचा कि भारत में मेरा डील नहीं हो रहा है तो मैं सीधे मस्क के साथ डील कर लेता हूं, क्योंकि मस्क को कोई लेना देना नहीं है कि उसके सामने रिलायंस का जियो आए या भारती का एयरटेल आए, उसको अपना फायदा चाहिए था। और मेरे ख्याल से भारतीय एयरटेल ने मस्क के साथ एक अच्छा बिजनेस डील कर लिया, जिसमें मस्क को भी फायदा पहुंचने वाला है, तो मस्क ने वो डील कर लिया। अब मस्क, अब दिक्कत तो भारत सरकार के साथ आएगी, क्योंकि आपने जिस तरह से
ट्रंप साहब के सामने भारत को अमेरिका का सबसे बड़ा तेल का क्या कहते हैं ग्राहक बना दिया, उसी तरह मस्क का भी स्टारलिंक की बात, मस्क का इंटरनेट लाने की भी बात हुई होगी। अब होना ही आपके अनुसार, मतलब भारत सरकार के अनुसार ये था कि हम ये डील हो सकता है हम जियो को दिलवा दें, रिलायंस को दिलवा दें, इसीलिए आप वंतारा में बैठे रहिए। यही तो मैं कह रहा था कि आप वंतारा में शेर के साथ खेल रहे थे, उधर अंबानी आपको सांप के साथ खिलवा रहे थे, और आप ये दो काम जब तक कर रहे थे तब तक आपके पीछे से सुनील भारती मित्तल या जो भी मित्तल जी हैं वो मस्क के पास जाके मिलके उनके साथ डील कर लिए। अब आप भारत में उद्योगपति अगर कैपिटलिज्म के दृष्टिकोण से देखिएगा तो बिल्कुल अच्छा डील है, अच्छी डील है, क्या दिक्कत है, किसी को डील मिले। स्टारलिंक मस्क का है, मस्क को अगर लगता है कि उनको एयरटेल को ये डील देनी चाहिए तो उसने दे दिया। अब दिक्कत ये आने वाली है कि जब मस्क, जैसे एयरटेल ने बहुत अच्छा ट्वीट लिखा है, ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा है कि इसका जो लाइसेंस है, मतलब भारत में स्टारलिंक को लाने का लाइसेंस जो है वो जिम्मेदारी एयरटेल नहीं ले रहा है, बहुत समझदारी से उसकी जिम्मेदारी वो मस्क पे डाल रहा है। क्योंकि मस्क और मोदी की मीटिंग में तो ये तय मस्क ने बोल ही दिया होगा कि हमारा स्टारलिंक भारत में आएगा। जैसे आप ट्रंप साहब के साथ मान लिए कि पेट्रोल अमेरिका से आएगा, वैसे इंटरनेट आपको मेरा लेना पड़ेगा, वो तो मान चुके हैं। अब जब लाइसेंस देंगे तो जैसे ही लाइसेंस देंगे, भारती मित्तल कहे, एयरटेल कहेगा कि इसको तो पूरा का पूरा मोनोपोली मेरा है। तो ऐसे में अगर ये डील हो जाती, मतलब एयरटेल क्या कहते हैं स्टारलिंक के मस्क को भारत सरकार अपने वायदे के अनुसार स्टारलिंक का लाइसेंस दे देती है तो लाभ पहुंचेगा एयरटेल को। इधर आपने बात किया था, आप ये कोशिश कर रहे थे कि ये डील पहुंचे वंतारा में, आप जाके ये कोशिश कर रहे थे कि ये डील जियो को जाए। तो मान लीजिए अगर जियो के साथ आपकी डील थी और ये एयरटेल को मिल गया तो जियो वाले नाराज हो जाएंगे। अगर आप जबरदस्ती करेंगे मस्क से कि नहीं नहीं ये डील जियो को ही दो, एयरटेल को नहीं दो, तो मस्क कहेगा हम इस ऐसे थोड़े करते हैं, हमको तो लाभ एयरटेल दे रहा है इसलिए होगा। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने कहा कि ये ट्रंप का ये टैरिफ वार अपनी जगह पर है। भारत में अब ये ट्रंप का पूंजीवाद बना मोदी जी के दोस्तवाद के युद्ध का रूप लेने वाला है। क्योंकि अब भारत सरकार ने अडानी अंबानी, भारत सरकार के अडानी अंबानी प्रेम ने देश के जो बाकी उद्योगपति हैं उनके बीच में व्यापार वार शुरू कर दिया। ये टैरिफ वार नहीं है, अब ये व्यापार वार हो गया है। फिर इसका अंत क्या होगा? अब क्या इलॉन मस्क का पूरा क्या भारत पर कब्जा कर लेंगे? भाई उनके पास जब इलॉन मस्क अब उनकी जब एक अग्रीमेंट भारतीय एयरटेल के साथ हो गई है तो इसका मतलब कि इलॉन मस्क अब सारे काम अब मोदी जी से जैसे चाहेंगे वो करवाएंगे, मोदी जी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने कहा कि ये सांप चुचुंदर की हालत कर दी है अब की बार ट्रंप सरकार ने 56 इंची विश्वगुरु प्रधान जी की। ना वो निगलते बनेगा ना वो उगलते बनेगा। आप खुद ही, और इस परिस्थिति में फंसने के जिम्मेदार वो खुद हैं। सांप को सोचना चाहिए कि आप चूहे को पकड़ रहे हैं या चुचुंदर को पकड़ रहे हैं। आप ध्यान नहीं दीजिएगा और पकड़ने चले जाइएगा तो चूहे के बदले अगर चुचुंदर को आपने पकड़ लिया, तो इसीलिए कहावत है कि छुछुंदर सांप के मुंह में फंस जाता है तो ना तो उगलते बनता है निगलते बनता है, उगलता है तो सांप अंधा हो जाता है, निगलता है तो जहर के कारण मर जाता है। तो मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में ये सिर्फ मोदी जी की गलती मैं नहीं कहता हूं, पूरी की पूरी बीजेपी इकोसिस्टम ये गलत फहमी में है कि कैपिटलिज्म का मतलब होता है कुछ कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाना। जबकि अमेरिका में जो कैपिटलिज्म का दुनिया भर का कैपिटल है, कैपिटलिज्म का वो राजधानी कही जाती है, उसमें कैपिटलिज्म का मतलब होता है जिसने पूंजी लगाई है उसको लाभ होना। पूंजी वहां पर कोई भी लगा सकता है, एक छोटा आदमी भी पूंजी लगा सकता है, एक बड़ा आदमी भी पूंजी लगा सकता है। अगर मैंने पूंजी लगाई है तो मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ट्रंप ये मस्क ने, हम सबको पता है, स्पेस एक्स, नासा, अमेरिका की सरकारी संस्था नासा जो काम नहीं कर पाती है, मस्क के स्पेस एक्स ने वो सब काम कर दिया है। वो स्पेस में बड़े बड़े सैटेलाइट्स भेजता है, वो स्पेस में वापस उतर के लोगों को वापस लाने जैसे वो क्या कहते हैं रॉकेट बनाता है। तो अगर उसने व्यापार में अपनी पूंजी लगाई है तो वो अपना लाभ कमाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं है कि ये लाभ देने वाला जियो है या लाभ देने वाला एयरटेल है। वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और यहां पर इसीलिए मैंने कहा कि ये मोदी जी की गलत पॉलिसी के चलते, बीजेपी इकोसिस्टम की गलत फहमी के चलते, फिर से मैं कह रहा हूं इसमें सिर्फ मोदी जी को मैं दोष नहीं दे सकता, क्योंकि आप एक जो इकोसिस्टम है उसके रिप्रेजेंटेशन करते हैं,
कई बार ऐसा होता है कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि द टेल इज वैगिंग द डॉग, क्योंकि टेल इज वैगिंग द डॉग की स्थिति हो जाती है। तो हुआ यह है कि पॉलिसी अपनी जगह पे मोदी सरकार की, पूरी बीजेपी इकोसिस्टम कुछ फंडामेंटल चीजों को, मूलभूत चीजों को, एक कहावत है कि अगर आपने सिद्धांत ही गलत पकड़ा है तो उसके चलते आपके जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो गलत निकलेंगे। अगर बचपन में मैंने लेकिन प्लस को माइनस सीख लिया तो गलत ही निष्कर्ष निकलेंगे। सिद्धार्थ, लेकिन लोग ये तो जानना चाहेंगे ना कि ये भारती एयरटेल की डील कैसे हुई है, कब हुई है, और कैसे इस डील पर अराइव किया। आज क्या ये लोगों को नहीं बताना चाहिए कैसे हुई ये डील? मेरे ख्याल से भारती एयरटेल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, इसमें कुछ नहीं करना है। भारती एयरटेल को एक ईमेल मस्क साहब के कंपनी को भेजना है, स्पेस एक्स को, कि आप अगर भारत में आएंगे तो मैं आपको भारत में आने के एवज में मेरे तरफ से ऑफर इतने लाख डॉलर का है। सिर्फ एक ईमेल भेजना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं मिलना नहीं है। अगर ये पारदर्शिता है, कैपिटलिज्म में एक तरह की पारदर्शिता रहती है। आपने इसमें अगर सरकार ईमेल में का उनको लाभ का सौदा दिखा दिया, वो एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है कि भारती एयरटेल ने एक ईमेल किया और इलॉन मस्क मान गए, वो बस। अग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या खड़े होके देखेगी बस अब कि भाई ये अब देखिए मेरे दोनों ख्याल से सरकार इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार फंस गई है। सरकार को इन सब चीजों में नहीं पड़ना था। जब किसी दो देश के प्रधान, बहुत बड़े बड़े लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सामरिक विषयों की बातें होती हैं। आपने जिस क्षण भारत के प्रधान जी ने जब व्हाइट हाउस में जाके ट्रंप के साथ मीटिंग की और 33 पैराग्राफ का ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला, उसमें जब ये लिख दिया कि भारत अमेरिका से बत्तख का मांस भी लेगा, भारत अमेरिका से मवेशी का चारा भी लेगा, तो दो राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं ना, उनके बात का स्तर मवेशी का चारा और बत्तख का मांस के लेवल की नहीं होती है। बात होती है स्ट्रेटेजिक, बात होती है सामरिक, बात होती है। इन्होंने खुद ही बातचीत का स्तर नीचे क्योंकि गिरा दिया, तो वो अमेरिका को क्या दिक्कत है, उसने तो सब कुछ लिखवा लिया। अब क्या है, सीधा सीधा डील कर लिया है। मेरे ख्याल से जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, तब अगर स्तर से नीचे की बात होती है तो उनको कहना चाहिए कि इस चीज में हम नहीं पड़ेंगे, हम तो सामरिक बातें करने आए हैं। लेकिन आपने पहले ही अगर अपना स्तर गिरा लिया नीचे, तब तो वो तो उनको तो अमेरिका तो लाभ के लिए कर रहा है। जब जब से ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन नया आया है, वो तो खुल के बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ लाभ का काम करूंगा। अमेरिका को जहां भी घाटा होता है, हम कनाडा के ऊपर 50% टैरिफ लगाने के लिए तैयार है। जो होगा होगा, उससे घाटा होगा तो होगा, लाभ होगा तो होगा। तो मेरे ख्याल से रीड करने में, अमेरिका के कैपिटलिज्म को रीड करने में भारत की बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। उसके अनुसार कैपिटलिज्म का मतलब होता है कुछ कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाना, जबकि कैपिटलिज्म अमेरिका में जो फॉलो होता है उसके अनुसार पूंजी को लाभ पहुंचाना, जो भी पूंजी लगा रहा है उसको लाभ पहुंचाना। ये अगर ये नहीं समझे तो ये गलत हो गया। नहीं, लेकिन अब क्या इसको हम कैसे पढ़ें? अभी तक तो ये हमने देखा था कि भाई देखिए अदानी मोदी जी से बड़े करीब थे, उसके बाद रिलायंस करीब आने की कोशिश कर रहा था। अब क्या देश के नए अदानी भारती एयरटेल है? नहीं नहीं, भारती एयरटेल तो इस मामले में सीधे सीधे भारत के सरकार को के पीछे से उन्होंने जाके डील की है। उनको भारत का सरकार से कोई लेना देना नहीं था। एक्चुअली उनको भारत सरकार के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक मोदी जी के दोस्तवाद का युद्ध का रूप लेने वाला है, क्योंकि भारती एयरटेल भी भारत में इंटरनेट देता है। उसको ये दर्द हुआ कि आप इतना बड़ा डील करके आ रहे हैं, उसके बाद आप वंतारा में जाके बैठ रहे हैं। इसका मतलब उसने निकाल लिया कि आप वंतारा में बैठ के आज नहीं तो कल ये डील जियो को दिलवा देंगे। दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे ये नहीं पता, लेकिन वैसी शंका ये भारतीय एयरटेल के दिमाग में आ गई, तो उसने कुछ नहीं किया, सीधे मस्क को एक ईमेल लिख के अपने 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 तरफ डील करवा ली। नहीं, लेकिन अब ये क्योंकि उन्होंने अपने इस अग्रीमेंट को उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, और मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा खतरा है। और अदानी ऑलरेडी मोदी जी के पीछे पड़ेंगे कि भाई आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। रिलायंस खुद मोदी जी का खून पिएगा कि भाई आप क्या कर रहे थे। अब भारतीय एयरटेल ने ये जो अग्रीमेंट कर लिया है इलॉन मस्क के साथ, तो ये क्या, ये जो पूरी तस्वीर है जो ये कॉर्पोरेट युद्ध की, या फिर जो जिस तरीके से ये डीलिंग हुई है इंटरनेशनली, ये क्या बताता है अपने आप में? और क्या ये बहुत ही खतरनाक एक स्टेट की शुरुआत है?
मेरे ख्याल से ये खतरनाक स्टेट की शुरुआत नहीं है, ये भाजपा की इकोनॉमी को गलत हैंडल करने की प्याज की परत को अब और ज्यादा खोलना शुरू करेगा, और ये अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता है कि व्यापार जो होता है, देखिए नीलू जी, मुझे अगर आज अमेरिका जाना है तो मुझे वीसा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीसा या पासपोर्ट की जरूरत होती है, 10 तरह के प्रोसेस होते हैं। लेकिन वस्तु को, भारत में बनी हुई किसी वस्तु को अमेरिका में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, या अमेरिका के डॉलर को भारत में आके नोट बनने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दुनिया जिस तरह से व्यापारिक रूप से डेमोक्रेटाइज हो गई है, व्यापार के मामले में जिस तरह से दुनिया भर में खुल चुका है व्यापार, उस खुले हुए व्यापार का सीधा सीधा भारतीय एयरटेल ने लाभ उठाया। उसने सीधे सीधे इलॉन मस्क के साथ एक डील कर ली। अब दिक्कत यह है कि भाजपा सरकार, क्योंकि व्यापार को गलत ढंग से समझी हुई थी, अब उनके साथ दिक्कत यह है कि वो अगर स्टारलिंक को, इलॉन मस्क को वादे के अनुसार लाइसेंस दे देते हैं तो अंबानी को वो नहीं मिलेगा, एयरटेल को मिलेगा, तो अंबानी नाराज हो जाएंगे। अगर आप मस्क को, क्योंकि अंबानी को नहीं मिलेगा और आपको एयरटेल को ये डील नहीं दिलवानी है, तो इसका एक ही रास्ता है कि आप स्टारलिंक को आप लाइसेंस मत दीजिए। आप स्टारलिंक को लाइसेंस नहीं दीजिएगा तो ध्यान में रखिए, मस्क और ट्रंप तो एक क्या कहते हैं, आगे पीछे मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ट्रंप साहब आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो दिक्कत यह है कि भारत सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण, अपनी ही पॉलिसी की जो, अपनी नीतियों की गलत नीतियां थी, वो अब धीरे धीरे तार तार होके प्याज की परत की तरह लोगों के सामने अब खुलने लगेंगी। आज से पहले इस चीज में केवल क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग शामिल था, कुछ इकोनॉमिस्ट थे, कुछ स्कॉलर्स थे, आपके जनगण मन जैसे कुछ चैनल थे, आपके जैसे कुछ प्रबुद्ध एंकर थे, गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज ये स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका में जो नया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा, वो केवल और केवल अपना फायदा देखेगा। इस चीज का लाभ उठा के भारत के उद्योगपतियों ने खुल के विश्व स्तर पर खेलना शुरू कर दिया है। इसमें गलत क्या है? और अगर वो खेलेंगे तो उसके कारण फजीहत होगी तो भारत सरकार की होगी, वो उनकी समस्या थोड़े है। देखिए सिद्धार्थ, अब तो इलॉन मस्क ने अपना एग्रीमेंट साइन कर लिया है भारतीय एयरटेल से, स्टारलिंक हाँ। का। लेकिन अब इसका असर क्या होगा, जो इमीडिएट असर होगा? आज ही हमने सुबह आपसे बातचीत की थी कि भाई जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, हमें सितंबर तक का टाइम चाहिए, और हम चाइना और मेक्सिको और बाकी देशों की तरह हम हार्ड पोजिशनिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये हार्ड पोजिशनिंग ना करके ये आखिर हो क्या रहा है, ये तो समझाने की लोगों को जरूरत है। ये क्या हो क्या रहा है? मोदी सरकार विफल है, या फिर हम बोलेंगे कि सफल है, कि भाई ठीक है, अदानी नहीं, रिलायंस नहीं, हम एक नया कॉर्पोरेट हॉन्चो खड़ा करेंगे जिसका नाम है भारतीय एयरटेल। मेरे ख्याल से इस आने वाले समय में इसका दो अलग अलग तरह से ये होने वाला है, क्या कहते हैं, इसका असर दो अलग अलग ढंग से पड़ेगा। तेल के मामले में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगेगी, क्योंकि अभी तक जो भारत तेल लेता था वो खाड़ी के देशों से लेता था। खाड़ी के देश भारत से बहुत पास में हैं, अरब सागर के उस पार हैं। मान लीजिए ईरान के बंदर अब्बास से तेल निकला और सीधे गुजरात के जामनगर पोर्ट में आ गया तो 2 दिन के अंदर एक ऑयल टैंकर आ जाता है, सस्ता में आता है। आपने ट्रंप साहब के साथ जो सहमति व्यक्त कर ली है, उसके अनुसार अब आपको तेल अमेरिका से लेना पड़ेगा, जो कि महंगा आएगा। तो भारत में धीरे धीरे विदेशी मुद्रा घटेगी, क्योंकि विदेशी मुद्रा जो बच रही थी वो कम बचेगी, इसका मतलब विदेशी मुद्रा घटेगी। इसके चलते तेल के दाम बढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म में ये होने वाला है। दूसरे तरफ स्टारलिंक के साथ इनका जो समझौता हुआ है, उसके चलते भारत में इंटरनेट की स्पीड बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भारतीय एयरटेल और स्टारलिंक का जो समझौता होगा उसके अंतर्गत आजकल हमको पता है मोबाइल में लोग यूज करते हैं और आप वीडियो भी देखते हैं, तो वीडियो के डाउन स्ट्रीमिंग अप स्ट्रीमिंग का जो स्पीड है वो बढ़ने की संभावना है, और इसके कारण लोगों को सस्ता इंटरनेट भी मिलना शुरू होगा। लेकिन इसका जो खामियाजा होगा कि भारत के हर व्यक्ति का, खास करके एयरटेल के हर कस्टमर का डेटा जो है वो सीधे और सीधे इलॉन मस्क के पास पहुंच जाएगा। और हमें पता है डेटा इज द न्यू ऑयल। हमें पता है दुनिया भर में जिसके पास डेटा होता है, क्योंकि एक डेटा ये बता देता है कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप क्या चरित्र क्या है, आपका व्यवहार क्या है, आपकी आदतें क्या है। आपका एक टेलीफोन का डेटा किसी भी एआई के मशीन में डालिए
तो आप जैसे लोगों को फोन करती हैं, आप जिस तरह के कार्यक्रम करते हैं, आपके डेटा में आपका पूरा का पूरा एक्सरे होता है। तो होगा ये कि स्टारलिंक और भारतीय एयरटेल, किसी भी भारत की, इसमें भारतीय एयरटेल की बात नहीं कर रहा हूं, ये अगर जियो के साथ भी होता, स्टारलिंक जैसे ही भारत में आएगा, भारत के 140 करोड़ लोगों का, उसमें से जितने भी लोग मोबाइल यूज करते हैं, मान लीजिए 100 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं, हर आदमी का जो प्राइवेट डेटा है वो अब भारत में नहीं रहेगा, वो इलॉन मस्क के हाथ में चला जाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि ये चीज रोकने का काम भारत के प्रधान जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जब बैठे थे, तब हाई लेवल पर आपको इस तरह की सामरिक बातें ध्यान में रखनी थी। लेकिन आप तो बत्तख के मांस में और क्या कहते हैं, मवेशी के चारे में फंसे हुए थे। तो आपने क्योंकि सामरिक दृष्टि ध्यान में नहीं रखी, बड़ी चीज आंख के सामने नहीं रखी, इसीलिए छोटे गड्ढे में आप फंस गए हो। आज ये चीज मैं कन्विंस होने के लिए तैयार नहीं हूं कि भारतीय एयरटेल और इलॉन मस्क स्टारलिंक के लिए एक अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और इसमें सरकार की रजामंदगी नहीं है। सरकार ने कुछ ना कुछ तो ग्रीन सिग्नल दिया होगा, कुछ सोच के दिया होगा, वो क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्यों उन्होंने अदानी और रिलायंस को पीछे करके भारतीय एयरटेल को सामने कर दिया, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। मेरे ख्याल से ये ध्यान में रखिए, एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट कोई कानूनी कागज नहीं होता है, कोई एमओयू नहीं होता है, कोई जॉइंट वेंचर नहीं होता। एग्रीमेंट का मतलब होता है हम और आप मिले थे और इस चीज के लिए हम राजी हो गए हैं। ये राजी होने के लिए, क्योंकि इसमें जो शब्द है ना नीलू जी, कि एयरटेल ने स्टारलिंक को कहा है कि लाइसेंस प्राप्त करना आपका काम है, इसका मतलब ही है कि ये एयरटेल ने ये काम मोदी और भारत सरकार के पीठ के पीछे जाके किया है। अगर पीठ से आगे जाके किया होता तो ये शब्द डालने की उनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको ये गारंटी रहती कि भारत सरकार तो लाइसेंस दे देगी। उनको ये मालूम है भारतीय एयरटेल को कि यहां पर अगर भारत सरकार ने इस मामले में स्टारलिंक का समझौता जियो को देने का निर्णय कर लिया है, तब तो लाइसेंस देना दिक्कत होगा। इसीलिए उन्होंने मस्क को यह कहा कि मेरा डील तो अच्छा है, मैं आपको अच्छा डील दे रहा हूं, लेकिन ये लाइसेंस प्राप्त करना भारत सरकार से आपका काम है, क्योंकि भारतीय एयरटेल को मालूम है कि लाइसेंस उसके नाम से शायद नहीं मिलेगा, जियो को मिलने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये व्यापार का वार है। इन्होंने, भारत सरकार ने मोदी और अदानी और अंबानी दोनों के ही प्रेम के चक्कर में भारत के जो बाकी उद्योगपति हैं उनके खिलाफ, उनको साइडलाइन करके, उनको इग्नोर करके उन लोगों की एक लॉबी बना दी है, जो कि नए अमेरिका में जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंटली फायदा के लिए कुछ भी डील किया जा सकता है, वो पीठ पीछे जाके, भारत सरकार के पीठ पीछे जाके वैसा डील कर रहे हैं। मेरा ये मानना है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि इस पूरी डील पर आप क्या कहेंगे? क्या इलॉन मस्क ने धोखा दिया मोदी जी को, या फिर पर्दे के पीछे चुपचाप एक ऐसा अग्रीमेंट कर लिया, किसी को हवा भी नहीं लगी और रिलायंस और अदानी सब खड़े होके देखते रहे तमाशा? नहीं, धोखा दिया जाता है समझदार आदमी को। जो खुद चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ है, उसको धोखा देने की क्या जरूरत है, वो खुद ही चढ़ गया है चने के झाड़ पे। मेरा यही कहना है फिर से कि कोई भी दो राष्ट्र के अध्यक्ष जब बैठ के बात करते हैं, तो आपके बातचीत के स्तर से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि आप स्ट्रेटेजिक सामरिक बातें कर रहे हैं या छोटी छोटी हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं। जैसे ही उन 33 पैराग्राफ में मैंने पहले दिन पढ़ा कि अमेरिका ने भारत को मवेशी का चारा भी बेचने का लिखवा लिया है और बत्तख का मांस भी लिखवा लिया है, उसी समय हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि भारत की तरफ से जो शिष्टमंडल गया था वो ऊंचे स्तर की बात, सामरिक स्तर की बात नहीं कर रहा था। वो अमेरिका जो भी सामने रख रहा था उसको वो मान रहा था, क्योंकि वो किसी न किसी दबाव में था, अमेरिका के किसी न किसी दबाव में था। इसीलिए वो दूरगामी कोई सोच नहीं रख सका। दूरगामी आप सोच रखते तो इस तरह का डील आप नहीं एक्सेप्ट करते कि आप इलॉन मस्क से मिल लिए हैं और स्टारलिंक को भारत में लाने का आपने क्या कहते हैं, मान लिया है, क्योंकि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आएगी उसका डेटा का क्या होगा। इसका मतलब क्या, आखिरी में मैं ये कहूं कि मोदी जी देखते रह गए और खड़े खड़े इलॉन मस्क ने एक भारतीय एयरटेल के साथ अग्रीमेंट कर लिया और मोदी जी का जो विशिष्ट मंडल है वो कुछ नहीं कर पाया? बिल्कुल, मोदी जी और मोदी जी का शिष्टमंडल बाराती में व्यस्त था
वो घोड़ी चढ़ने में और गाना सुनने में और बाराती संगीत में व्यस्त था, तब तक दूल्हा दुल्हन को लेके साइड से निकल गया। इलॉन मस्क ने एयरटेल के साथ अपनी डील खत्म कर ली। आप वहां पर जाके मतलब कपड़े पहनने में, फोटो खिंचवाने में, उनके बच्चों को गोदी में खिलवा रहे थे। जब तक आप उनके बच्चों को मस्क जी के शायद 14-15 बच्चे हैं, तो इतने सारे बच्चों को गोदी में खिलाने में आपको जितना समय लगा, तब तक मस्क को पीछे से एक भारतीय एयरटेल का ईमेल आ गया और ईमेल पर ही उसने यस बोल दिया, क्योंकि उसको डील को फायदेमंद दिखी। मतलब ये वही हो गया ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ, ले गए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसीलिए मैंने तलत महमूद का पुराना गाना कहा था कि भारत सरकार की स्थिति, मोदी जी की स्थिति ऐसी हो गई है, जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे मेरे दिल की जुबा। चलिए देखा जाएगा कि अब क्या होता है, लेकिन फिलहाल अदानी और रिलायंस सब लोग खड़े खड़े देखते रह गए और देखिए कितनी बड़ी डील इलॉन मस्क ने साइन कर ली, वो भी भारतीय एयरटेल के साथ। और सीना ठोक कर भारतीय एयरटेल ट्वीट करता है और बताता है कि ये देखिए हमारी हाई स्पीड इंटरनेट को लेकर जो सर्विसेज हैं उसका हमारा अग्रीमेंट इलॉन मस्क के साथ यानी कि स्पेसएक्स के साथ साइन हो गया है। अब देखना होगा कि इस पर क्या रिएक्शंस आते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, पॉलिटिकल क्या रिएक्शंस आते हैं, मोदी जी क्या इसको स्पष्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन कॉमर्स सेक्रेटरी ने फिलहाल तो आज एक गोलमोल जवाब पार्लियामेंट्री पैनल के सामने तो दे ही दिया है कि भाई सितंबर तक का हमको टाइम चाहिए और हम लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सितंबर में तो अभी काफी महीने हैं, 5-6 महीने में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।